चलिए तो आज की इस वीडियो में मेरे प्यार प्यारे छात्र आज हम आप लोगों को बताने वाले काफी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यार प्यारे छात्र आज हम आप लोगों को बताने वाले बायोलॉजी का वो तमाम सारे प्रश्न जो आप लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यार प्यारे छात्र बिना विलंब के अपने इस क्लास बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025 को स्टार्ट करते जो कि बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं। तो जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे वो जल्दी से जल्दी जाकर के चैनल को लाइक कर लेंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यार प्यारे छात्र हम बिना विलंब के अपने इस क्लास बायोलॉजी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कि वंशागति का अवनिक आधार, क्या कि वंशागति का अवनिक आधार। तो चलिए लेक ऑपरॉन में लैक्टोज का क्या कार्य करता है, क्योंकि लेक ऑपरॉन में लैक्टोज का क्या कार्य करता है। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेरक। क्या होगा? प्रेरक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम दूसरा नंबर। नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है? क्या नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है? नियंत्रण जीन को निरोधक जीन कहा जाता है। मेरे प्यारे छात्र क्या होगा? नियंत्रण जीन को निरोधक जीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम तीसरा नंबर का। यूकेरियोटस में पाए जाने वाले नॉन कोडिक क्रम को क्या कहते हैं? क्या होगा? यूकेरियोटस में पाए जाने वाले नॉन कोडिक क्रम को क्या कहते हैं? तो तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंड्रोन। क्या होगा? इंड्रोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंड्रोन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम चार का। क्या अनुवादक स्थानांतरण में बनता क्या है? क्या अनुवादक स्थानांतरण में क्या बनता है? तो चार का फाइनली आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए आरएनए से प्रोटीन। क्या हो? आरएनए से प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरएनए से प्रोटीन। चलिए 5 नंबर देखते हैं। प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य क्या है? प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। क्या होगा? जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे छात्र अगला नंबर देख लेते हैं हम 6 नंबर का। न्यूक्लियोसाइड क्या है? क्या न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो 6 का फाइनली आंसर होने वाला है। 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। क्या होगा? नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 7 नंबर का कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा? डीएनए का अणु में साइटोसिन 18% है। एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 32। क्या होगा? 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 32। चलिए मेरे प्यारे छात्र 8 नंबर का देख लेते हैं। एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं। क्या एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं? 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 का देख लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? क्या होगा? डीएनए फिंगरप्रिंट में से निम्न में से क्या है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 10 का कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैकिटी की। क्या होगा? पैकिटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैकिटी। चलिए मेरे प्यारे छात्र 11 का देख लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। क्या न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है? 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे प्यारे छात्र 12 का आंसर देख लेते हैं हम। 12 का कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा संबंध रहता है? अब देखिए बात हो रही है कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा संबंध रहता है? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन बंधक। क्या होगा? हाइड्रोजन बंधक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र 13 का देखते हैं कि बी माइनस डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। क्या सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम 15 का। इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता? इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या? यूरासिल। क्या होगा? यूरासिल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरासिल। चलिए मेरे प्यारे छात्र अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 16 का कि डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? क्या होगा? डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोफेज। क्या होगा? बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए
17 का देखते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 17 का आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 18 का। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं। क्या होगा? एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों हो क्या कहलाते हैं। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुजीन। क्या होगा? बहुजीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बहुजीन। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूली विविकरण। अनुकूली विविकरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 22 का कि सुकेंद्रकीयों में tRNA5 sRNA एवं snRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन सी अंतर्ग्रस्त है। 20 का काफी महत्वपूर्ण है और इसका आंसर हो जाएगा RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे प्यारे छात्र 21 का देखते हैं कि प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। क्या होगा कि प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? पोलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट प्रश्न 22 नंबर का कि किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट नंबर देख लेते हैं हम 23 का। ऑप्रोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्रोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन। क्या होगा? जीन का रेगुलेशन ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय